भारत ने जीत लिया एक और श्रृंखला। यस, एकदम वो अश्वमेध का घोड़ा है भैया, चाहे दुबई में भागे या फिर भागे ऑस्ट्रेलिया में, श्रृंखला जीत कर ही आता है। इसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। और अभिषेक शर्मा एशिया कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज, यहाँ पर भी प्लेयर ऑफ द सीरीज। आई मीन वेल डन भाई अभिषेक का। इनका भी अच्छा सा अभिषेक हुआ। और आज अभिषेक से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा। उनसे हमने पूछा भी था कि इंग्लैंड में पहली बार जीतना है, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीतना, व्हाट डू यू वैल्यू मोर, दिस एंड दैट। विद अभिषेक शर्मा बात करेंगे। सूर्य कुमार यादव का विन परसेंटेज भैया वो एकदम स्काई से बातें कर रहे हो। और किसने देख लिखा, मैंने वो पोस्टर लेके आए थे कि आकाश में सितारे बहुत सारे होते हैं पर आकाश स्काई एक ही होता है भाई, एक ही होता है। दैट इज सूर्य कुमार यादव। ही इज बीन ब्रिलियंट एज अ कैप्टन। अक्षर पटेल का जो वो कहते हैं ना कि राइज ऑफ अक्षर पटेल, उनकी हमें बात करनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स की बात करनी चाहिए। ध्रुव जुरेल 2 शतक यार। आई मीन इंडिया ए के लिए कमाल कर रहे हैं। अब उनको आप बाहर कैसे रख सकते हैं, उनकी बात करनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत कुछ है, तो फिर हो जाए शुरू। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। और अब बैकग्राउंड बता रहा है कि सर अब हम आ चुके हैं, अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। पर क्योंकि आकाशवाणी के साथ आकाश यात्रा भी चल रही थी और आप लोगों ने पसंद बहुत किया, तो मैं शुरुआत एक्चुअली करने वाला हूं अपने अयोध्या के विजिट से। तो हम कहाँ गए? हम अयोध्या गए, रामलला के दर्शन हुए एंड इट इज़ अद्भुत है यार। और उसके बाद हम हनुमानगढ़ी गए। वहाँ बहुत भीड़ होती है लेकिन वहाँ पे भी अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम सरयू गए। सरयू में तो यार क्या माहौल है यार, मतलब दैट इज सो 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 ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। और वापस आके हम वाराणसी जब पहुंचे तो हमने काल भैरव के दर्शन भी किए। तो चलो फटाफट से ये देख लो व्लॉग और फिर आओ और फिर करते हैं इस श्रृंखला से हमने क्या क्या सीखा उसकी बात। वाराणसी से निकले हम अयोध्या के लिए, रामलला की धरती के लिए। अब वो थोड़ा सा ड्राइव ज़रूर लंबी थी पर वहाँ जाने का एक्साइटमेंट बहुत था, क्योंकि बहुत लंबे समय से मन में था कि वहाँ जाएंगे, रामलला के दर्शन होंगे। क्योंकि जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वो पहला दिन था, बहुत चाव से हमने वो सब विजुअल्स देखे थे। ऑफ कोर्स वहाँ जाने का उस समय सौभाग्य नहीं मिला था, पर क्या भव्य मंदिर है, क्या भव्य वो प्रांगण है। बहुत सारा काम अभी भी उसमें चल रहा है पर बहुत सुंदर है। एंड आई टेल यू, है कुछ बात। तो अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा अयोध्या और रामलला के दर्शन करके वहाँ से प्रसाद लेके फिर वहाँ से आपको पैदल ही जाना हनुमानगढ़ी के लिए। अब हनुमानगढ़ी में होती है बहुत भीड़, पर वहाँ पे दर्शन करने में मज़ा बहुत था। और एक बहुत पुराने पुजारी जी भी मिले थे जिन्होंने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया। वो रोज़ वहाँ पर हनुमान जी की वो सुंदर कांड पढ़ते हैं और बहुत सारा वहाँ पे वो पाठ करते हैं। बहुत खूबसूरत वहाँ था और बहुत सुंदर हो चुका है एक्चुअली। अगर आप उसको धर्म पथ कहते हैं, आप जैसे वो कर्तव्य पथ आपको दिल्ली में दिखता है, वैसे धर्म पथ है जिस पे आप चल सकते हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे मंदिर आते हैं, साइड में वो चाट पकौड़ी भी बिक रही होती है और सारा माहौल जो है वो ऐसा लगता है कि ओ इट्स जस्ट अलौकिक, अप्रतिम, अविश्वसनीय। इट्स ब्यूटीफुल, आई मस्ट टेल यू। और वहाँ से फिर वो जब आप धर्म पथ पे जाएंगे तो वहाँ से आप हनुमानगढ़ी जा सकते हैं। अब उसके बाद हम गए सरयू। अब सरयू में उस समय आरती का समय था तो बहुत भीड़ थी, पर हमने वो दिया जलाया, वो सरयू में उस समय बहाया। और फिर वो एक अच्छा सा एक एरिया बनाया जहाँ पे वो दीपोत्सव होता है, जहाँ पे इस बार 26 लाख दिए थे। इस समय ऑफकोर्स वहाँ दिए नहीं थे, पर वो बहुत बढ़िया सा वाटर फ्रंट बनाया है। वहाँ जाके बैठे, पानी के अंदर आप चल सकते हैं। पानी बहुत शानदार है, बहुत आपको ना कहते हैं वो सुख की, शांति की वो अनुभूति होती है। अ फीलिंग दैट आई कांट एक्चुअली डिस्क्राइब इन वर्ड्स। पर जाइए ज़रूर, सरयू ज़रूर जाइएगा। फिर हम वापस आए वाराणसी। और वाराणसी अगर आप आते हैं तो कहते हैं अगर आपने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए ना, जो हमने किए, तो फिर इस जो शहर के जो कोतवाल हैं, काल भैरव के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। भीड़ वहाँ पे भी बहुत थी पर दर्शन बहुत अच्छे हुए। और या इस प्रकार से ये हमारा एक बहुत प्यारा सा धार्मिक मतलब आस्था का जो पूरा सफ़र था 3 दिन का, बहुत अच्छा रहा। और बहुत आई मीन आई कांट थैंक गॉड इनफ कि एक मौका ऐसा मिला वहाँ जाने का और उसको अनुभव करने का। रियली लव्ड इट। आप भी आइएगा ज़रूर, जाइएगा ज़रूर, जब भी आप जा सकते हैं। जीवन में एक बार तो ज़रूर जाने का। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग? बताइएगा ज़रूर। आपने बहुत प्यार दिया इसलिए बार बार कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कहते हैं कि नहीं करना सर, तो नहीं करते। पर आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा, तो ये चैनल तो ये आपका है। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये हो गई कि कल वो गलती से दीपक 4 लिख दिया था हमारे एडिटर साहब ने, उनसे गलती होगी तो हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी है कि शिवम दुबे है यार।
उसके नीचे वो दीपक चार का सुपर था, वो नेम सुपर, उसको लोअर थर्ड ग्राफिक कुछ भी कह सकते हैं आप, पर नेम सुपर कहते हैं एक्चुअली। तो वो गलती हमसे हो गई थी, सॉरी उसके लिए। पर नाउ लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा एक थ्रेड वो यही है कि अभिषेक शर्मा, द बॉय इज एक्चुअली, ये बड़ा मुश्किल सवाल था ना कि किस तरीके से खेलेंगे, क्या ऑस्ट्रेलिया में इनका वो उसी तरीके का जो रुतबा है, रुआब है, जो खेलने का तरीका है, क्या वो चलने वाला है, क्या वैसे आप खेल भी सकते हैं वहाँ पर। इन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हेजलवुड है तो भी, नहीं है तो भी, बार्टलेट, एलिस, जो भी मिलेगा भैया, अपन तो बल्ला चलाएगा, और बल्ला उसने चलाया है। ऑफकोर्स थोड़ा सा भाग्य का साथ जरूर मिलता है, पर भाग्य का साथ भी बहादुर को मिलता है, एंड ही इज दैट गाय। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया गए तो T20 रैंकिंग में नंबर 1 के रूप में गए थे, पर विश्व क्रिकेट की एक सच्चाई ये है कि हम मानते नहीं है कि जब तक हम वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ना पिटाई लगा दे, तब तक ना उसको कोई नंबर 1 मानता नहीं है। तो अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार से बैटिंग की, सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, ही इज़ बिन वेरी वेरी गुड ऑफकोर्स। तो हालांकि 5 में से 2 मैच तो पानी की भेंट चढ़ गए, दिस इज नॉट अ ग्रेट स्टोरी, पर कुल मिला के सच्चाई ये है कि अभिषेक शर्मा, द राइज एंड राइज ऑफ अभिषेक शर्मा इज ब्यूटीफुल टू वॉच। अब उसी ब्रेथ में, सेम ब्रेथ में, लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल एज वेल, क्योंकि उनके बारे में हमने कल भी बात की थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो, कैनबरा में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एंड दिस इज कंप्लीटली अनबायस्ड एनालिसिस, कैनबरा में एक्चुअली अच्छी बैटिंग कर रहा था, ही वाज बैटिंग रियली वेल। क्या हुआ, बारिश आ गई। अब उसके बाद जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर, आखिरी मैच में अच्छी बैटिंग कर रहे थे ब्रिस्बेन में, गाबा में, बारिश आ गई। तो दोनों बार जब एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे तो बारिश आ गई, और बहुत बार इन दिस सीरीज लुक लाइक कि अच्छी फॉर्म में है, बैटिंग ठीक कर रहा है, पर रन नहीं बने हैं, उतने रन नहीं बने हैं। तो इट वॉज काइंड ऑफ अ डैम स्क्विप जैसा इनके लिए ये दौरा रहा, जिसमें उम्मीद थी कि ही विल स्टैम्प हिज अथॉरिटी, पर वैसा हुआ नहीं है। इनफैक्ट इज कम बैक विद जस्ट क्वेश्चन मार्क्स एवरीवेयर। मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि अभी क्वेश्चन मार्क हैं, अभी मुझे लगता है जो घर की सीरीज है वो थोड़ा सा और हमें ज़्यादा इंसाइट देगी, पर क्वेश्चन तो रहेंगे, प्रश्न चिन्ह तो रहेंगे, सवाल हैं, क्योंकि भारतीय टीम उस प्रकार की क्रिकेट खेलती है। तो ये तो 2 बड़ी कहानियां थी। तीसरी एक जो बड़ी कहानी हुई है कि एक्सपेरिमेंट का ये दौर चल रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट्स रुकेंगे नहीं। ये मतलब आई होप रुक जाएं, वैसे मैं रुकेंगे नहीं तो मैंने गलत बोल दिया। अभी तक इन्होंने कहा कि हम किसी को भी ऊपर भेज सकते हैं, किसी को भी नीचे भेज सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट के फेज में हैं। जब टीम ने एडमिट कर लिया, ओपनली आके बोल दिया, तो फिर आप मान लेते हैं कि भैया चलो कर लो एक्सपेरिमेंट यार। अब लेकिन यहाँ पे वो 5 मैचेस की श्रृंखला जो 3 मैच में निपट के खत्म हो गई, अब आपके पास 5 घर पर साउथ अफ्रीका, 5 घर पर न्यूजीलैंड, एंड आई थिंक द टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट इज ओवर। आई थिंक वी आर डन। अब इसके बाद आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना वो नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं, क्योंकि फरवरी में शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और जब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से हम जहाँ जाते हैं हम अपना वो कहते हैं विजय पताका फहराते जाते हैं। पर सर लेट्स नॉट बी कंप्लेसेंट एंड लेट्स नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि होम का वर्ल्ड कप जीतना बड़ा होता है मुश्किल। अब 10 के 10 मैच जीत जाते हो, फिर 19 नवंबर आ जाता है, ये भी सच्चाई है। तो इट इज़ नॉट ईजी। लगता है कि घर का वर्ल्ड कप है तो आपके पास एडवांटेज है, पर साथ में प्रेशर भी है। इट इज़ नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ टफ वन। तो उसके लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अब सबको कर देने चाहिए, समाप्त के बस हो गया। अब इसके बाद हम वही टीम खिलाएंगे जो कि क्लोजेस्ट होगी फॉर विद आर प्लेइंग 11 की, मतलब जो हम प्लेइंग 11 खिलाने वाले हैं उसी के साथ हमें चलना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे, कई बार आप किसी को एक एक्स्ट्रा चांस देना चाहते हैं, कहीं पे आप थोड़ी सी टिंकरिंग कर सकते हैं, बट नॉट रेडिकल कि भाई चल दू भाई तू 3 पे चला जा, चल संजू 3 पे चला जा, चल भाई तेरे को ड्रॉप कर दिया, चल अब हर्षित तू खेल ले, अब तू ड्रॉप हो जा। नहीं, ऐसे नहीं सर, अब थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, इज वॉट आई थिंक। एक और चीज़ हमें पता चली कि अगर वो चॉइस होगी और सिर्फ एक ही स्पिनर खेल पाएगा कुलदीप और वरुण में से, तो वरुण जो है इस समय T20 की रेस में थोड़ा सा आगे, ये बात पता चली। अक्षर पटेल का राइज एंड राइज यार, ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। मतलब एक हम कहते हैं ना, हार्दिक पांड्या इस टीम की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि ही ब्रिंग्स बैलेंस, राइट। पर लुक एट अक्षर पटेल यार, ही डज द सेम थिंग ना। वो बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, बहुत अच्छे काम करता है। पिछला मैच आप जीते हो, उसमें अक्षर पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, आप कहते हो आउटस्टैंडिंग अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल डिजर्व्स अ वेरी स्पेशल मेंशन। शिवम दुबे की बॉलिंग डिजर्व्स अ मेंशन, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। वॉशिंगटन सुंदर ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, दैट डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। सूर्य कुमार यादव के उतने रन नहीं बने हैं, हालांकि उनका जो कप्तानी का तरीका है या फिर जीतने की जो राह उन्होंने पकड़ी हुई है, दैट इज बीन आउटस्टैंडिंग। मतलब विजय रथ है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, पर खुद के उतने रन नहीं बने हैं, विच इज ऑल्सो अ रियलिटी एंड दैट मस्ट चेंज। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस इनको सूट करेंगे, यहाँ रन बनाएंगे, पर रन नहीं बने हैं, उतने नहीं बने हैं। अगेन लाइक शुभमन, ऐसा नहीं लगा कभी भी कि आउट ऑफ फॉर्म है। जहाँ पे बहुत रन बन सकते थे वो था कैनबरा, बारिश हो जाती है, एंड देन रेस्ट एज दिस इज हिस्ट्री। अब आखिरी मैच में बैटिंग आती ही नहीं है, तो खुद को बैटिंग ऑर्डर को भी आपने ऊपर नीचे किया है। आई थिंक उनके रन्स ना बनना इस थोड़ा सा बेट ऑफ अ सेटबैक है।
पर अब आई थिंक दीज वर द बिग टेक अवेज। अर्शदीप सिंह को पक्का खिलाओ, कोशिश कीजिए आप इनको अगर 11 में रख सकते हैं, क्योंकि जब जब ये 11 में रहते हैं, विकेट चटकाते हैं, ही अलाउज यू दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप जाइए विकेट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, एंड ऑल्सो गिव्स यू ओवर्स इन द डेथ ओवर्स। तो वो एक और मेरे ख्याल से बॉक्स टिक हुआ है जिसपे बहुत चर्चा ही हो रही थी, हम तो नहीं कह रहे थे, बाकी उनकी क्षमता पे, काबिलियत पे कभी कोई सवाल तो था नहीं, पर क्योंकि नहीं खेल रहे थे रेगुलरली तो बातचीत बहुत ज़्यादा थी। अब नाउ लेट्स मूव टू ध्रुव जुरेल, और इनके लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब टीम का चयन हुआ है, उसमें वो हैं, उसमें ऋषभ पंत भी है, ऋषभ पंत तो खेलेंगे भैया, ऋषभ पंत इज द वाइस कैप्टन, सो ही इज गोइंग टू प्ले एंड ही शुड प्ले एंड ही मस्ट प्ले, ही इज आउटस्टैंडिंग। द आई मीन ये जनरेशनल टैलेंट, जब टेस्ट क्रिकेट की आप बात करते हैं तो इसमें कोई डाउट मत रखना, पर मुझे लगता है ध्रुव जुरेल को भी खिलाना चाहिए यार, 11 में उनकी जगह बनानी चाहिए। अब सवाल ये हो गया कि साई सुदर्शन को आप ऊपर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी को करते हैं। आई थिंक साई को खेलने दो 3 नंबर पे। ये साउथ अफ्रीका की टीमें ठीक होगी, यहाँ पे हो सकता है जो आपने अभी तक नीतीश कुमार रेड्डी से ढंग से काम नहीं करवाया, या तो बॉलिंग नहीं करवाई या फिर बैटिंग नहीं करवाई अहमदाबाद में, बॉलिंग नहीं कराई दिल्ली में, तो आप उनको एक्चुअली सैक्रिफाइस करके आप वहाँ पे ध्रुव जुरेल को रख सकते हो, नंबर 6 पे ध्रुव बैटिंग कर सकते हैं, एंड देन फॉलोड बाय जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर एंड द रेस्ट। दैट्स व्हाट आई फील यार। तो मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव जुरेल जो काम कर रहे हैं, he is making it almost impossible for the selectors and the team management and the captain to drop him। तो मुझे तो लगता है कि उनका खेलना बनता है, is what I think, ऐसा मुझे लगता है। अब आज की आकाशवाणी में वैसे इतना ही है, बहुत चीज़ें हमने कवर कर ली। अब ज़रा अभिषेक शर्मा का, हमने कहा था ना बताएंगे दिस और दैट, इंग्लैंड में जीतना है, ऑस्ट्रेलिया में जीतना, व्हाट डू यू प्रेफर माय फ्रेंड? दिस इज अभिषेक शर्मा इन दिस और दैट। इधर उधर फीचरिंग अभिषेक शर्मा। पहला सवाल, एंड यू कांट गो डिप्लोमेटिक, अगर डिप्लोमेटिक करोगे तो गाना गाना तो गाना गाना आता है वो? नहीं मुझे लगता है कि आता है कि मैं, बट कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है। गुड, ओके। सो पहला सवाल, युवराज सिंह और ब्रायन लारा, चूज वन। युवराज सिंह। वो इतना आसान काम था, मुझे लगा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मैंने। यूवी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब के लिए जीतना या फिर आईपीएल ट्रॉफी जीतना फॉर सनराइजर्स हैदराबाद? चूज वन। आई थिंक पंजाब के लिए मुश्ताक अली जीत चुका हूं, तो हैदराबाद की बारी है। कर जाओ कुछ यार, कर जाओ, बाय गॉड सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छी टीम है ये। हाँ, ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है, पर क्वेश्चन इज कि बैटिंग एट द टॉप और बैटिंग एट द डेथ। टॉप पे डेथ यू फाइंड इट मोर चैलेंजिंग, या फिर डेथ पे उतनी आदत ही नहीं है? नहीं, बाद में जैसे आपको बताया कि धीरे धीरे मेरा बन गया था वहाँ पे बैटिंग करना, बट ऑब्वियसली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं थोड़ा टॉप ऑर्डर, बट अभी आई कैन मैनेज, ऐसा नहीं। बट रेड बॉल में भी तेरा मन करता है ऊपर करने का, या ऊपर तोड़े ना, बिल्कुल सही है। हाँ, दिस इज नाइस एक्चुअली। स्कोरिंग अ सेंचुरी या फिर 5 विकेट का ऑल? आईपीएल का 100 फर्स्ट 100। अच्छा, ये अच्छा है यार। विनिंग इन ऑस्ट्रेलिया और विनिंग इन इंग्लैंड, इन दोनों में मेरा मतलब, जब भी मैं टेस्ट सीरीज या कोई सीरीज देखता हूँ तो होता है कि यहाँ पे खेलूँगा तो मैं ऐसे खेलना चाहूँगा, ऐसे। तो आई थिंक दोनों ही हैं, बट पहले ऑस्ट्रेलिया तो नहीं है। मोहाली या वानखेड़े? वानखेड़े। वानखेड़े क्यों भाई? वहाँ पे वो सीजन अच्छा गया था मेरा। ये भी ठीक है। मोहाली तो अपना घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, ये अच्छा है एक्चुअली। कैप्टनिंग पंजाब या फिर कैप्टनिंग इंडिया अंडर 9? इंडिया में वो जो इंडिया की जो फीलिंग है। आखिरी मेरा सवाल है इसमें कि स्किल या टैलेंट, स्किल/टैलेंट या फिर टेम्परामेंट, व्हाट डू यू थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब आपके पर्सपेक्टिव से? प्रोबेबली टेम्परामेंट से आता है, टेम्परामेंट, बट स्किल होना चाहिए। बट वो मैं समझ गया, बट मेरा सवाल ये एक्चुअली इससे थोड़ा सा वो था कि मतलब जब दूर से देखते हैं, जब भी मैंने तेरे को खेलते हुए देखा है, तेरे बारे में जिससे भी किसी से सुना है, सबने कहा बड़ा टैलेंट है यार, बड़ा अच्छा खेलता बड़ा साफ खेलता है, बड़ा अच्छा खेलता है। तो इज दैट समथिंग जिसके ऊपर आपने बहुत मेहनत की है इसलिए इतना स्किलफुल दिखता है, या फिर ये तो नेचुरल टैलेंट था, पापा भी तो प्लेयर ही थे, तो ये तो हमारी जीन्स में आ गया है, या बहुत मेहनत करके ये जो खेलने का तरीका जो इतना अच्छा दिखता है? जब भी याद है, पुराने याद आते हैं दिन, तो मतलब सुबह से लेके मैं वहीं पे होता था ग्राउंड में। जैसे ही मैं जब स्कूल भी जाता था तो मेरी बस से ऐसे पापा ने सेटिंग की हुई थी, बस होने से मुझे ग्राउंड के बाहर ही उतार देती थी। अच्छा। और मेरे कपड़े वहीं पे होते थे ग्राउंड में, और मैं वहीं से फिर खेलता रहता था। तो आई थिंक प्रैक्टिस के बिना तो नो चांस, और सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है उस टाइम पे।
राइट नो फैंटास्टिक दिस वाज इधर उधर विद अभिषेक शर्मा इन्होंने अच्छा किया इसलिए इनको गाना गाने के लिए हमने नहीं कहा है और वैसे भी ये कह रहे हैं कि गाना जब ये गाते इनको लगता है कि ये गाते हैं पर लोग नहीं लोगों को अच्छा नहीं लगता चलो आज के लिए थैंक यू सो मच आज के लिए अभी के लिए इतना ही है सर। कैसा लगा अभिषेक शर्मा का बताना ज़रूर, व्लॉग कैसा लगा ये भी समझाना ज़रूर। और अब से व्लॉग खत्म, अब से थोड़ा सा टीम की रिटेंशंस की बात भी करेंगे कि कौन सी टीम कैसे क्या रिटेन करने के चक्कर में रहेगी, किसको छोड़ना चाहेगी। ऑब्वियसली अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट कहाँ हो सकती है, कहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती है, उन सब की बात करेंगे। सो विल स्टार्ट बिल्डिंग टुवर्ड्स इट एंड देन ऑफ कोर्स द टेस्ट मैचेस विल स्टार्ट। हालांकि 15 को रिटेंशन की न्यूज़ आ जाएगी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग विद मी टू काशी, टू ऑफ कोर्स देव दीपावली, टू अयोध्या। आई मीन आपका साथ था, बहुत मज़ेदार रहा है, बहुत ही मज़ेदार, एकदम अलौकिक, अप्रतिम, अविश्वसनीय, अद्वितीय, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।